नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने UCL मशीन को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अगर आप स्किप करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों की स्टेट टीम से जैसे तैसे करके एक बार कांटेक्ट हो पाता है, और आगे चल के अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने अगर सिस्टम को पूरी तरीके से रेडी नहीं रखा है, जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बिल्कुल हर कंडीशन में रेडी रखनी है, तो समझ लीजिए आपका मशीन रजिस्ट्रेशन का काम 15-20 दिन 1 महीने के लिए लटक जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। UCL का जो सॉफ्टवेयर है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखना है। UCL का एक पुराना वर्जन था 75.1, जिसको आपको भेजा गया था 3.3.4.2 75.1। तो 75.1 वर्जन को आपको इंस्टॉल कर देना है। रजिस्टर हो गया तो वो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक इंटरनेट से आप अपने सिस्टम को कनेक्ट रखिए, वो आपका अपडेट हो जाएगा लेटेस्ट वर्जन में। लेकिन अगर अभी तक आपकी मशीन रजिस्टर नहीं हुई है तो लेटेस्ट वर्जन को आपको डाउनलोड करके कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग कर लेनी है। नहीं तो क्या है, जब आप मशीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपका सिस्टम एनीडेस्क पे लिया जाएगा तो वो लोग आपका मशीन रजिस्टर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लैपटॉप के बारे में आपको बता देता हूँ। लैपटॉप आपका i3 i5 कोई भी चल जाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ है आपको विंडो 10 प्रो 64 बिट रखनी है। और वो लोग सबसे पहले आपका क्या करेंगे, यहाँ पर आपके सर्च बॉक्स में tpm.msc डाल के वो एंटर मारेंगे, तो यहाँ से आपकी जो TPM की डिटेल्स है वो निकल के आ जाएंगी। तो आपके लैपटॉप में TPM ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो 1.2 हो चाहे फिर वो 2.0, कोई सा भी वर्जन चल जाएगा, लेकिन TPM होना ज़रूर चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टैटिक IP है आपकी, जिस ब्रॉडबैंड की आप स्टैटिक IP है वही स्टैटिक IP आपको वहाँ पर फिल करनी है, और वही स्टैटिक IP के इंटरनेट पे आपको अपने सिस्टम को कनेक्ट रखना है। ये नहीं है आपने स्टैटिक IP दे दी और आप अपने मोबाइल के इंटरनेट से लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया तो आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर नहीं होगा। अब वो लोग आपकी स्टैटिक IP किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पर वो लिखेंगे व्हाट इज़ माई IP। गूगल क्रोम में आके आप भी लिख सकते हैं व्हाट इज़ माई IP, तो यहाँ पर गूगल आपकी IP को बता देगा। ये जो आपकी IP लिख के आई है यही आपका IP एड्रेस है, स्टैटिक IP एड्रेस है, और ब्रॉडबैंड की इसी स्टैटिक IP एड्रेस के नेटवर्क पे आपको कनेक्ट रखना है अपने सिस्टम को, और आपका इंटरनेट चलते चालू हालत में होना चाहिए। ये स्टैटिक IP आपने कर लिया, और आपके लैपटॉप में TPM i3 i5 कोई भी चल जाएगा, रैम 4 GB से ऊपर ही होनी चाहिए। कभी भी चेक कर भी लेते हैं, और आपका कभी कभी वो चेक करते नहीं, क्योंकि इतना टाइम उन लोगों के पास नहीं होता है। उसके बाद जो चीज़ आपको रेडी रखनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आपका सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर आपको 75.1 वर्जन डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद ये एक प्रॉक्सी फाइल, ये प्रॉक्सी फाइल भी आपको डाउनलोड करनी है। इस प्रॉक्सी फाइल में ही क्रेडेंशियल फाइल भी है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको सॉफ्टवेयर का वर्जन। तो ये है आपका 85.1 सॉफ्टवेयर वर्जन। तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल आपको सिंपली इसी तरीके से करना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और वही सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर यस करना है और नेक्स्ट करते चले जाना है, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये कोई आपका कठिन काम नहीं है। सॉफ्टवेयर को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अब आपको क्या करना है, अब इसको करने के बाद जो आपने प्रॉक्सी फाइल डाउनलोड की थी वहाँ पर आना है। ये देखिए मैंने प्रॉक्सी फाइल पहले से डाउनलोड कर रखी है, WinRAR से इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये देखिए प्रॉक्सी एंड यूज़र क्रेडेंशियल। अब ये जो proxy.properties ये फाइल है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में आना है, लोकल डिस्क C में आना है। इसके बाद UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस फोल्डर में आना है। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर में आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ये जो कॉपी एंड रिप्लेस कर देंगे, पुरानी फाइल आपकी चली जाएगी। यहाँ पर जो proxy.properties नई फाइल आ जाएगी। ये अगर आपने नहीं करके रखा है तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, और जब वो आपका सिस्टम एनीडेस्क पे लेंगे तो आपका मशीन रजिस्टर होने से रह जाएगी, आप फालतू में परेशान होते हुए घूमेंगे। तो ये प्रॉक्सी प्रॉपर्टीज़ फाइल इसमें डाल देनी है। और सॉफ्टवेयर में तो अभी आपको सभी फाइलें इंपोर्ट कर लेनी है, जैसे आपका रजिस्ट्रार डाटा, आपका जो मास्टर डाटा है, और जो आपकी यूज़र क्रेडेंशियल फाइल है वो आपको अपने ECA में यहाँ से आके यहाँ पर आप जाएंगे आल प्रोग्राम्स में, यहाँ पर UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आधार एनरोलमेंट क्लाइंट इस फोल्डर में आके यहाँ पर ECA में, इस ECA सॉफ्टवेयर में आप सभी फाइलें इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ एनीडेस्क के बारे में। क्या है कि आप अगर यहाँ से डायरेक्ट एनीडेस्क का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो ये आपका विंडो 10 प्रो में काम नहीं कर रहा है, ज़्यादातर लोगों का काम नहीं कर रहा है। और आप यहाँ से एनीडेस्क की ID भी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, और बाद में क्या हुआ आपका, जब वो वहाँ से कनेक्ट करेंगे तो वो आपका कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं आपको
एक एनीडेस्क का पुराना वर्जन दूंगा, यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी। एनीडेस्क का एक मैं आपको पुराना वर्जन दूंगा, वो एनीडेस्क का वही वर्जन आपको अपने सिस्टम में ये है जो ना, ये आपको इंस्टॉल करके रखना है। और ये देखिए, ये आपका जो एनीडेस्क एड्रेस है यही उनको देना है। इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको, और यही आपको पुराना वर्जन आपको इंस्टॉल करके रखना है अपने सिस्टम में। तो पुराना वर्जन, और आप एक बार अपने सिस्टम को दूसरे किसी सिस्टम से कनेक्ट करके चेक कर लीजिए कि आपका एनीडेस्क वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आप अपने सिस्टम को एनीडेस्क पर उन्हें एनीडेस्क आईडी दीजिएगा। नहीं तो जब वो वहाँ से कनेक्ट करेंगे, आपका जब रजिस्ट्रेशन का टाइम होगा, तब आपका एनीडेस्क वर्क नहीं करेगा और आपका मशीन रजिस्टर होते होते रह जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कभी आपका ब्रॉडबैंड वर्क नहीं कर रहा है, कभी आपकी वहाँ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, कभी आपका एनीडेस्क रेडी नहीं है। तो सभी चीज़ों को एक साथ रेडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ों का बहुत आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक जो प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों का मशीन रजिस्टर हो गया है, वहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि एक जिन लोगों का मोबाइल नंबर नहीं लगा है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है VID ऑथराइजेशन फेल्ड। तो VID ऑथराइजेशन फेल्ड, ये जो UIDAI के सर्वर में प्रॉब्लम है। अब देखिए, ये पता नहीं इसका कब तक ये सॉल्व होती है, लेकिन जैसा कि बताया गया कि ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी, जैसी कि मेरी बात हुई है। तो आपको वेट करना है। जिन लोगों का अपडेट अभी आप कर पा रहे हैं उनका आप कीजिएगा, और आगे मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि आपको अपने सिस्टम पे, अपने सेंटर पे कौन कौन से बैनर लगाने, वो सब मैं आपको बैनर की लिंक दे दूंगा अगली वीडियो में। और आपको ये भी बता दूंगा क्या नियम कायदे कानून आपको फॉलो करने हैं। तो ये सभी के रिगार्डिंग मेरे पास मेल आ चुकी है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो अभी के लिए आपको मैंने जो चीज़ें बताई, इनका विशेष ध्यान रखना है। आपको जिस सिस्टम पे स्टैटिक IP है, उसी सिस्टम पे आपको उसी इंटरनेट पे आपको सिस्टम को कनेक्ट करना है। एनीडेस्क को पहले से आप किसी दूसरे लैपटॉप से ज़रूर कनेक्ट करके चेक कर लीजिए। ये प्रॉक्सी फाइल आपको ज़रूर पेस्ट कर देनी है, और बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आपको अपने लैपटॉप में रखना है। तो इन कुछ विशेष बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो मशीन है वो रजिस्टर हो जाएगी। और मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आपको अगर गौरव त्यागी सर से कोई मैसेज नहीं आता है, तो आप अनुराग सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अनुराग सर को अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी मशीन रजिस्टर करवा देंगे। तो मैं आपको उनका नंबर यहाँ पर दिए देता हूँ। उनका नंबर है 7054513111। ये उनका नंबर है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है, तो ये भी आपकी मशीन रजिस्टर करवा देंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपका सिस्टम, एनीडेस्क, स्टैटिक IP, TPM, ये सभी चीज़ें बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, और आपका जो यूज़र क्रेडेंशियल फाइल है वो एक्टिव होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने सिस्टम पे, अपने सेंटर पे कौन कौन से बैनर लगाने हैं और क्या क्या नियम कायदे फॉलो करने हैं। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और इसका जो लिंक है रजिस्ट्रार फाइल का, प्रॉक्सी फाइल का और सॉफ्टवेयर का, ये सब, और एनीडेस्क का मैं आपको लिंक देने की कोशिश करूँगा। और ये सभी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।